बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, माजी में फ्राडिये जो थे, जेब कतरे जो थे, वो वारदात इस तरीके से करते थे कि किसी को पता ना चले। बनारसी ठगों के हवाले से मशहूर है कि वो बंदे के साथ बैठ के उसी के साथ हमदर्दी करते थे और उसी की जेब काट के ले जाते थे। और आजकल के भी जो जेब कतरे हैं वो थोड़ी बताते हैं कि हम जेब कतरे हैं, लेकिन जो फ्रॉड की वारदातें अब सामने आना शुरू हुई हैं उसमें तो फ्राडिये अली चौकों में अपने बोर्ड लगाते हैं और फ्रॉड करते हैं। एक ऐसा ही बड़ी वारदात और बड़ा फ्रॉड रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हो रहा है। ये एक कंपनी है जिसको कहा जाता है, उन्होंने अपना नाम तो वैसे रखा हुआ है ग्रीन फील्ड सर्विसेज, लेकिन मैं उसको कहता हूँ ग्रैंड फ्रॉड सर्विसेज। ये देखें, ये हमारे नज़दीक ये लाल क्वार्टर चौक है और कलसूम इंटरनेशनल वाला ये चौक है। कितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, बैलेटिंग। हराम है जो इनके पास 5 मरला ज़मीन भी हो, लेकिन हमारे इदारे सो रहे हैं, इनको पकड़ा जाना चाहिए था। और नाज़रीन, ये बैलेटिंग देखें, इन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम भी कर दिया है ग्रैंड फ्रॉड सर्विसेज वालों ने। इन्होंने तो वैसे कहा है कि ग्रीन फील्ड सर्विसेज, लेकिन इसको प्रॉपर्टी के जो लोग हैं जो समझते हैं कि ये फ्रॉड कैसे होता है, वो इसको कहते हैं ग्रैंड फ्रॉड सर्विसेज, यानी बहुत बड़ा फ्रॉड। ये कंपनी बुनियादी तौर पर कराची से इनका ताल्लुक है इस ग्रोह का। लूटते ये लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में, और यहाँ पे इन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम इन्होंने रखा 7 वंडर्स। और 7 वंडर्स के नाम पर इन्होंने हज़ारों जो हैं वो बेच दी फाइलें और अरबों पे अपनी जेब में डाल लिया। और जब तक इदारों को पता चलता, इदारों को पता था, इदारों के चूँकि एहलकार जो हैं उनको पता होता है कि यहाँ क्या वारदात हो रही है, लेकिन इन्होंने उनकी जो मुंह है उसको एक मीठी उंगली, शहद की उंगली लगाए रखी और अपनी वारदात करते रहे। नाज़रीन, यही नहीं है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि ज़रा कैमरा जो है इन फ्रॉडियों के इस बोर्ड के ऊपर रखे। ये चौक में लगा हुआ है जेब कतरों का, ये जो बोर्ड जो है, ये जेब कतरों ने अपना बोर्ड, बैलेटिंग, किस चीज़ की बैलेटिंग, कोई बैलेटिंग। लेकिन मैं आज जो अखबारात में 2 मोतबर अखबारात में इनका इश्तिहार शाया हुआ है, इनके खिलाफ FIR हुई है और इनका जो मुआहदा है वो भी कैंसिल हो गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आज का इश्तिहार जो एक रोज़नामा खबरें में छपा है और दूसरा रोज़नामा नवाए वक्त में छपा है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इन ग्रैंड फ्रॉड सर्विसेज वालों ने क्या वारदात की है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। इस सोसाइटी का जो महल्ले वकूफ़ बताया जाता है ये फ्राडियों का, वो बताया जाता है फतेह जंग अटक, यानी ज़िला अटक। अब फतेह जंग में भी इसके खिलाफ स्टे है, फतेह जंग में इनके खिलाफ FIR है। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आप ये कैमरा जो है ना फ्राडियों के उस बोर्ड के ऊपर रखें, ये चौक में लगा हुआ है ताकि लोगों को पता लगे कि जेब कतरे कितने दीदा दलेर हैं। यहाँ से अगर FIA का देखा जाए 1 किलोमीटर दफ्तर बनता है, 2 किलोमीटर FIA का दफ्तर बनता है और नैब का जो दफ्तर है वो 1 किलोमीटर बनता है। मौजा ही मौजा। अच्छा, सीडीए को भी कोई तकलीफ नहीं है कि यार ये आप क्या फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। सीडीए वाले भी नहीं आए, फतेह जंग से कोई नहीं आया, वहाँ से अटक से कोई नहीं आया कि भैया आपने इतना बोर्ड लगाया लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन जो आज 2 बड़े अखबारात में इश्तिहार छपा है वो देख लें। वो कहते हैं कि जी मैसर्स ग्रीन फील्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद और मैसर्स GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कराची के मंसूबे 7 विंडो सिटी के माबैन एक मुआहदा मोरखा 31/5/2003 को हुआ था, जिस पर GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से अमल दरामद ना हो सका है। इस मुआहदे के तहत GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अरफान वाहिद के दिए हुए चेक्स डिसऑनर हो चुके हैं, यानी फ्रॉड कर चुके हैं, डिसऑनर चेक हो चुके हैं, FIR हो चुकी है। ग्रीनफील्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के बार बार मुतालबे के बावजूद अरफान वाहिद ये चेक्स क्लियर कराने में नाकाम रहे हैं, जिस पर थाना शालीमार इस्लामाबाद में मोरखा 31/5/2023 को FIR 437/23 दर्ज करवा दी गई। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा मुआहदा की मनसूखी के लिए मुअज़्ज़ज़ अदालत सिविल कोर्ट फतेह जंग से हुक्म इम्तना भी जारी हो चुका है। इसके बावजूद GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने 7 विंडो सिटी की मार्केटिंग की बुकिंग जारी रखी हुई है। ये देख लें नाज़रीन, सबूत है, मार्केटिंग जारी रखी हुई है। इस्लामाबाद का सबसे अहम तरीन चौक में फ्राडियों ने, जेब कतरों ने लगाया हुआ है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी है। वरना नैब वाले आएँ जूते मार के इनको ले जाएँ, इनकी जुर्रत है यहाँ ये बोर्ड लगा के लूटें। FIA वाले आएँ, इनको उतारें इस बोर्ड को और जाएँ, ये जो नंबर लिखे हुए हैं सबको गिरफ्तार करें, किसी की जुर्रत है कि लूट सके। इसके बावजूद GFS बिल्डर और डेवलपर ने 7 विंडो सिटी की मार्केटिंग बुकिंग जारी रखी हुई है और बैलेटिंग की कोशिश की, जिस पर भी मजाज अदालत सिविल कोर्ट फतेह जंग ने बैलेटिंग करने पर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इस इश्तिहार के ज़रिए अवाम उन्नास को मतला किया जाता है कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मनसूबे 7 विंडो सिटी में किसी भी किस्म की
فروخت سے باز رہیں. خرید و فروخت کرنے والا اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا. اب ناظرین اس سے آپ اندازہ لگائیں تو یہ آپ ہماری اسکرین پہ بھی دیکھ لیں جو اشتہار چھپا ہے. پھر ان کے خلاف یہ عرفان واحد جو ہیں, ویسے نام اس نے صحیح لکھا ہے عرفان واحد, اس کا نام بھی عرفان واحد ہی ہونا چاہیے تھا. یہ تصویر دیکھیں, اس کی شکل سے نظر آ رہا ہے کہ عرفان واحد ہے. چونکہ بغیر زمین کے پرچے ہونے کے باوجود ایک جھوٹی سوسائٹی کے اوپر آپ اربوں روپے اکٹھا کر کے سمیٹ کے یہاں سے رفو چکر ہو جائیں, نہ آپ کا ایف آئی اے کچھ بگاڑ سکے, نہ آپ کا نیب کچھ بگاڑ سکے. ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا ان کا معاملہ نیب میں گیا, پھر وہاں کیا معاملہ ہوا. ان کا معاملہ ایف آئی اے میں گیا, وہاں انہوں نے معاملات کی کس طرح سے گول کیا. کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز گول مال, اور گول مال کا جس طرح یہ استعمال کرتے ہیں یہ فراڈی, یہ جیب قطرے, یہ اشتہار دیکھیں, یہ جیب قطروں کا سر عام اشتہار ہے یہ. اور عوام لٹ گئے راولپنڈی اسلام آباد کے. اور عوام سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے بڑی خوبصورت ان کی ویب سائٹ ہے, بڑے خوبصورت ان کے جناب علی مارکیٹنگ کمپنیاں. اور ناظرین سب سے بڑا تو کہتے ہیں کہ چلا نہیں چلے دی ماں نو مارو. یہ فراڈی جڑے جیب قطرے نے, اس تو زیادہ ان کی جو مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں وہ زیادہ اس جرم کی واردات کی ذمہ دار ہیں. کیونکہ مارکیٹ کمپنیاں جو ہیں وہ پراپرٹی ڈیلرز کو اپنے ساتھ جوڑتی ہیں, اور پراپرٹی ڈیلرز جو ہے وہ عوام کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے, ان کو سبز باغ دکھاتا ہے. یعنی فراڈ کے یہ 3-4 سٹیپ ہیں, اور پیسہ جو ہے وہ جا کے سوسائٹی کی جیب میں چلے جاتا ہے, اور مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہے اپنا حصہ بقدر جسہ وصول کر کے غائب ہو جاتی ہیں. اب میں جو اگلا پروگرام کروں گا, پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے نیب میں معاملہ اپنا کس طرح ٹھپ کروایا, پھر انہوں نے ایف آئی اے کو کس طرح خاموش کروایا, اور پھر انہوں کے ساتھ کون کون سی مجرمانہ طریقے سے مارکیٹنگ کمپنی ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں, ان کے چہرے بے نقاب کریں گے. چونکہ یہ سراسر جیب کتری ہے, اور جیب کتری بھی ایسی کہ لوگ اپنی جمع پونجی لٹا بیٹھتے ہیں, لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے اور کینسر ہو جاتا ہے, مر جاتے ہیں ان کے اس فراڈ کی وجہ سے. اور یہ اپنی یہ دیکھیں 2 پیس والی ماڈلز کی تصویریں لگا کے, اور جناب علی عرفان واحد کو دیکھیں, کیونکہ عرفان واحد اس نے نام جس نے بھی رکھا ہے زبردست ہے, کیونکہ فراڈیا نمبر 1 واحد ہے یہ ایسا. ناظرین ان کے پیچھے ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو جو انہوں نے باقی وارداتیں کی ہیں ایک ایک کر کے آپ کو ساری بتائیں گے کہ یہ کہاں سے یہ سلسلہ, یہ داستان کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک گئی. آج صرف اس بورڈ سے, اب اگلے چوک میں جو انہوں نے بورڈ لگایا, اگلا پروگرام اس چوک میں کھڑے ہو کے کریں گے. عرفان واحد صاحب آپ کے پیچھے ہم قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں. عرفان بڑا معتبر نام ہے, لیکن آپ نے اس کو فراڈیوں میں شامل کر دیا ہے, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.